बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्रा इंटर में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इंटर में एडमिशन को लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव की गई है। यह बदलाव सभी छात्र छात्राओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे छात्र छात्राओं के यह कल के डेट में ही अपना मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। तो मेरिट लिस्ट आने का तो जो तिथि था आपका 8 मई को, अभी तक लेकिन आपका मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ है। आखिरकार क्यों नहीं जारी हुआ है, आप सभी का मेरिट लिस्ट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आप सभी का एडमिशन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, उसको लेकर अपडेट आया है। इस अपडेट को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पुराना जो प्रक्रिया था 11th में एडमिशन को लेकर वो क्या था। और यहाँ पर देखिए एक अपडेट जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। यह नया प्रक्रिया है, आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर दोनों प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले आप कैसे इंटर में एडमिशन लेते थे। तो पहले सबसे पहले आपका डेट आता था तो आपको ऑनलाइन एडमिशन कराते थे OFS के पोर्टल पर। सेम उसी प्रक्रिया से इस बार भी आप क्या किए, OFS के पोर्टल पर के माध्यम से आप अपना आवेदन किए हैं। 350 रुपये उसका चार्ज भी दिए होंगे। पहले भी उनका उतना ही पैसा लिया जाता था, लेकिन अब भी आपका उतना ही पैसा लेता था। उसके बाद काफ़ी छात्र ये होते थे जो आपका कॉलेज सिलेक्ट करते थे, अर्थात कि कॉलेज का चयन करते थे। तो कॉलेज 10 और अधिकतम आपका 20 कॉलेज का चयन करते थे। तो जिस पर आपका जिसके हिसाब से कटअप लिस्ट तैयार होता था उस पर आपका मान लीजिए जैसे कि कोई स्कूल कॉलेज का कटअप 45 है, अगर आपका मार्क 10th में 50% आया है, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से कटअप का चयन होता था। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में आपका जहां भी चयन होता था उसमें मेरिट लिस्ट में आपको वहां पर एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब यहां पर देखिए नया प्रक्रिया में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। अब जो भी आपका +2 विद्यालय है जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई किए थे आप, तो वह जो आप पढ़ाई किए थे तो पूरी कार्रवाई आप मान लीजिए जैसे कि आप नया प्रक्रिया में ये बदलाव किया गया है कि जैसे कि आप मान लीजिए +2 विद्यालय के या किसी भी +2 विद्यालय का आपको पहले आपको नाम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जिसमें आपको बताया जा रहा था कि जहां से आप क्लास 10th उत्तीर्ण किए हैं वही विद्यालय का आपको इंटर में भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑफिशियल अपडेट जारी कर बताया जा रहा है कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई की प्रक्रिया पूरी करवाई जाती है। जहाँ से आपको मैट्रिक पास किए होंगे वहीं पर आपको इंटर में भी प्राथमिकता दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पेपर के माध्यम से पहले आपका अपडेट जारी कर दिया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। जहां से आप 10वीं पास किए हैं वहीं से आपका इंटर में भी एडमिशन लेना होगा, ठीक है। यह आपको बताया गया था पहले के अपडेट में ही, या आपका अपडेट जारी किया गया था। लेकिन अब यहां पर जो आपका अपडेट जारी किया गया इस अपडेट को समझेंगे। अब यहां पर बात जानते हैं कि जहां से आप 10th किए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, लेकिन वहीं पर आप मान लीजिए यहाँ पर बताया जा रहा है आप जहाँ क्लास 10th में पास किए होंगे, क्लास 10th वहाँ से, तो वहाँ का व्यवस्था मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा खराब है। जैसे कि शिक्षक की कमी नहीं है, वहाँ पर शिक्षक की कमी है। उसके बाद वहाँ पर बात करते हैं कि आप अपना मनपसंद के कॉलेज चाहते हैं तो उस स्टूडेंट के लिए क्या होगा। तो वहाँ उस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जारी किया गया है जहाँ पर मान लीजिए आपका +2 विद्यालय में शिक्षक की कमी है, उसके साथ साथ आप वहाँ पर आपका शिक्षक का व्यवस्था में काफ़ी बड़ा बदलाव इसीलिए कर दिया गया है कि जहाँ पर आपका मनपसंद का कॉलेज में अगर आपको एडमिशन कराना है तो आपके लिए स्पॉट एडमिशन का भी आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं स्पॉट एडमिशन क्या है। तो देखिए यह एडमिशन आपको जहाँ हुआ आपका मान लीजिए अगर आप क्लास 10th में अगर आप उत्तीर्ण किए थे जिस भी विद्यालय से, ए नाम के विद्यालय से, ठीक है, अगर आप ए नाम के विद्यालय से आप और उसके बाद आपको बी नाम के विद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो ए नाम के विद्यालय में आप एडमिशन आपको क्लास 10th तो पास किए थे ए नाम के विद्यालय से, लेकिन आप एडमिशन बी नाम के विद्यालय में आप करवाना चाहते हैं तो उसमें बी नाम के विद्यालय में अगर इतना ज़्यादा सीट है तो आपको सीट अगर बचेगा तो उस पर आपका राउंड अर्थात कि स्पॉट एडमिशन तब आपको लिया जाएगा। जहाँ पर बचा हुआ सीट रहेंगे वहाँ पर आपका स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। अब बात करते हैं आपका मेरिट लिस्ट को लेकर। तो देखिए यह मेरिट लिस्ट आपको लेकर आपका यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहाँ पर अपडेट को ध्यान से समझते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। बताया जाए कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 24 से 25 में कक्षा 11वीं में नामांकन के हेतु OFS के पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर विद्यार्थी को नामांकन हेतु विद्यालय में आवंटन के आवंध में उल्लेख प्रासंगिक के कार्रवाई निर्धारित नीति के अनुसार राज्य के पंचायती उच्च माध्यमिक विद्यालय पर, ताकि उनकी पंचायती निवास विद्यालय में वर्ग 9वीं से 12वीं तक के असुविधा ना हो, उन्हें अधिक दूरी तय करने पर विद्यालय में नामांकन का बाध्यता नहीं रही है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप क्लास 11th अर्थात कि क्लास 11th में आप OFS के पोर्टल पर ऑनलाइन किए थे, जहाँ पर मान लीजिए क्लास 9 से लेकर 12 तक का पढ़ाई कराया जाता है, तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा। लेकिन मान लीजिए वह विद्यालय आपके घर से चाहे काफ़ी दूर है, तो अगर आप चाहते हैं नज़दीक के विद्यालय में एडमिशन लेना तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि स्पॉट एडमिशन आप करवा सकते हैं। तो सबसे प्रथम होता है आपका प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होता है, द्वितीय मेरिट लिस्ट, तृतीय मेरिट लिस्ट जारी होता है। जो भी
परीक्षार्थी OFS के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए थे, तो यह तीनों मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। अगर तीनों लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं आता है तो उसके बाद उसको जहाँ पर भी आपका सीट बचा रहता है वहाँ पर आपको स्पॉट एडमिशन लेना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको स्पॉट एडमिशन कराना होगा। यहाँ पर वही बताया जा रहा है। अब आइए बात करते हैं कि आगे इसका क्या जानकारी दिया गया है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बारे में हम समझते हैं, तो देखिए अब यह है कि जो प्रक्रिया हुआ है तो इसका मतलब है कि मेरिट लिस्ट में कम ही उम्मीद है कि आने का, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी सारे बदलाव कर दिए गए हैं। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जहाँ से आप मैट्रिक पास किए हैं वहीं पर आपको इंटर में भी आपको नामांकन लेना होगा। तो आप क्लियर समझिए, जहाँ पर आपको मैट्रिक पास किए हैं वहीं पर आपका इंटर में भी आपको नामांकन लेना पड़ेगा। तो इसका मेरिट लिस्ट कैसे जारी हो सकता है, आपको कम ही उम्मीद है कि इसका मेरिट लिस्ट नहीं जारी हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरिट लिस्ट आए और जो भी आप 10 कॉलेज से लेकिन या चाहे आप 20 कॉलेज का नाम चयन किए होंगे तो उसमें से आपका कॉलेज का कटअप के हिसाब से आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि जहाँ से आप मैट्रिक पास किए वहीं पर इंटर में नामांकन। ये अपडेट को समझते हैं, ये अपडेट क्या कहा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि मैट्रिक उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी को 11वीं में नामांकन उसी स्कूल में लिया जाएगा जहाँ पर वे पास हुए थे। विषय परिस्थिति में कई विद्यार्थी दूसरे स्कूल में नामांकन लेना चाहता है तो जिला के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उनका नामांकन किया जा सकेंगे। हस्ताक्षर के संबंध पदाधिकारी के ध्यान रखेंगे। विद्यालय में नामांकन दूर स्कूल में नहीं हो। विद्यालय में 11वीं में नामांकन को लेकर विभाग ने माध्यमिक शिक्षा कर निर्देश कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बुधवार को पत्र भेजा। विभाग ने पत्र को ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2024 से लेकर 25 में विद्यार्थी 11वीं में नामांकन के लिए OFS के पोर्टल पर माध्यम से अपना आवेदन आमंत्रित किया था। तो विद्यार्थी स्कूल का आवंटन करते हुए कहना है कि राज्य के सभी पंचायती में +2 विद्यालय में जहाँ पर भी आपका +2 विद्यालय महाविद्यालय दिए होंगे ताकि उसमें पंचायती के विभाग के अधिक दूरी तय करना ना पड़े, ताकि आपको अधिक दूरी वाले कॉलेज अर्थात कि अधिक दूरी वाले स्कूल में आपको एडमिशन ना लेना पड़े, बाध्यता नहीं रहे। इनके लिए यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि BPSC शिक्षा के लिए जो भी आपका बहाली किया गया था उसी स्कूल में आपका टीचर को दिया गया है वो +2 विद्यालय में, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको वहाँ पर +2 विद्यालय का भी पढ़ाई आपको आगे जारी रखना है। तो ये है आपका ऑफिशियल अपडेट। और आगे आपको आपका मेरिट लिस्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ भी सकता है, तो इसके लिए मैं आपको जरूर इस चैनल पर हर एक प्रकार का अपडेट इस पर अपडेट कर दूंगा। उसके साथ साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़े जेन्युइन अपडेट के लिए आप सभी के लिए मैंने आपको व्हाट्सअप ग्रुप, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आप क्लिक कर जरूर ज्वाइन करें ताकि जो भी अपडेट आए आपके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।